पहले एक चीज़ को जान लेते हैं जो कि ये परीक्षा में भी पूछे गए हैं कितने बार। तो ऐसे हैं कि नई शिक्षा नीति का कुछ कुछ पॉइंट हैं जो सबसे पहले एक नज़र देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति, जिसे भारत सरकार द्वारा 20 जुलाई 2020 को घोषित किया गया, ठीक ना। तो कब घोषित किया गया? 20 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। उसके बाद सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की नीति में, शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति जो है अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट क्या समिति क्या हुआ है, तैयार किया गया है। कि परीक्षाओं में की दृष्टि से जहां तक मैं बात करता हूं तो यह क्वेश्चन बन सकता है, नई शिक्षा नीति के जो अध्यक्ष हैं वे कौन हैं? तो ये हमारे कौन है? के कस्तूरीरंगन जी की, यानी जो हैं ये इसरो के वैज्ञानिक रह चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और मैं आपको याद रखने के लिए के कस्तूरीरंगन जी से मुलाकात करवा रहा हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वे हमारे के कस्तूरीरंगन जी हैं, जो कि नई शिक्षा नीति के क्या है, ये हमारे उनके अध्यक्ष हैं। उन्हीं के अध्यक्षता में क्या हुआ था, यह उनकी समिति की तैयार की गई नई शिक्षा नीति 2020 जो है, इनका रिपोर्ट ये उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम 1968 में नई शिक्षा नीति, दूसरी टाइम 1986 में, और उसके बाद क्या हुआ था, 92 में थोड़ा संशोधन हुआ था, तो उसमें ज़्यादा संशोधन तो नहीं हुआ था। फिर उसके बाद आपका ये 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुआ है। यानी फर्स्ट टाइम जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो 1968 में, दूसरा टाइम 1986 में, फिर क्या हुआ था 1992 में, उसमें कुछ कुछ चेंजिंग हुए थे। उसके बाद क्या हुआ था, 2020 में नई शिक्षा नीति को एक नया प्रारूप दिया गया। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके यह प्रश्न ये भी परीक्षा में बने हैं कि नई शिक्षा नीति के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनकी समिति के किनकी अध्यक्षता में बनाई गई है, तो के कस्तूरीरंगन। तो इन्हें आप याद रखिएगा। और उसके बाद 1968, 1986, फिर उनको क्या हुआ था, 86 में थोड़ा संशोधन हुआ था, फिर उसके बाद 2020 में। उसके बाद सबसे पहले आपको यह समझ लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से यह प्रारूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रारूप क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले जो होता था आपके एग्जाम में, ये क्या होता था, जैसे आप 10+2+3 होती थी, तो अब क्या होगा, यह नया प्रारूप क्या हो गया है, 5+3+3+4। उसको समझने के लिए सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक डायग्राम होगा, जैसा कि देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम को अच्छे से समझिएगा। पूरी पढ़ाई के ढांचे में ही होगा बदलाव। देखिए यह जो है, यह नई शिक्षा नीति 2022 के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। उसमें क्या है, ये 5+3+3+4 जो होता है साथियों, यह क्या होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 5+3+3+4। यानी सरकार पहले क्या करती थी, आपको 10+2 यानी 15 साल सबसे किसी भी बच्चे पर उस पर ध्यान दिया जाता था। यानी 10+2+3 यानी 10वीं में, फिर 12वीं में, फिर ग्रेजुएशन में। अब सरकार क्या कर रही है, सरकार कहने का मतलब है कि वो आपको क्या करेगी, जैसा कि ये कितना हुआ, 5 या 3 8 3 11 15 साल तो करेगी, लेकिन अब वो 10+2 यानी 10वीं से नहीं करेगी। आपको यह क्या करेगी, यह 3 वर्ष से ही आप पर नज़र रखना शुरू कर देगी। इससे क्या होगा, बच्चों में एक स्किल डेवलप होगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उसमें क्या होगा, फर्स्ट जब 3 साल के जब बच्चे रहेंगे तो उनका क्या होगा, जब ये प्री स्कूल में यानी जो आंगनबाड़ी स्कूल होती हैं उसमें मल्टी लेवल प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। यानी बच्चे जो है ये 3 क्लास से ही, ये हमारा जब ये 3 वर्ष से हो जाएंगे तो उनका क्या होगा, ये मल्टी लेवल प्ले स्कूल में ये उनका क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 2 वर्ष में कि जैसे ही ये हमारा जो होता है, ये उसका उम्र जो होता है 6 से 8 वर्ष, यानी कक्षा 1 और 2 में, ठीक ना, 2 क्लास में। तो उसमें क्या करेंगे, पढ़ाई खेल कूद से जुड़ी खोज परक एक्टिविटी बेस्ड और इंटरेक्टिव लर्निंग, उसमें ये देखेंगे। उसके बाद देखिए एक ढांचा ये हुआ, एक ढांचा ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ। जैसा कि मैंने बताया 3 और 2 कितना होता है, 5, तो 5, और फिर क्या हुआ, ये 3 हुआ, प्लस ये 3 हुआ, प्लस ये क्या हुआ, 4 हुआ। तो ये प्रारूप है। फिर क्या होता है, ये कक्षा 3 से 5 में रहेंगे, ठीक ना। तो उम्र क्या होगा बच्चों का, 8 से 11। उसमें क्या होगा, पढ़ाई खेल कूद से जुड़ी खोज परक एक्टिविटी बेस्ड और इंटरनेट लर्निंग। फिर क्या करते हैं, ये 3 वर्ष, ये जो 3 वर्ष है
उस समय बच्चे की उम्र हो जाएगी 11 से 14 वर्ष होगा, और कक्षा 6 से 8 मिडिल स्कूल। और उसमें क्या है, मैथ, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग होगा। यानी बच्चे को क्या होगा, उस समय मैथ साइंस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, ये चार जो है, ये चार, तो ये क्या है, उम्र उनकी 14 से 18 हो जाएगी और कक्षा 9 से 12 हो जाएगा। उसमें क्या होगा, इसमें क्या है, बच्चे को उसकी जो लैंग्वेज होती है उसकी माध्यम से सिखाएंगे। यानी क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग लेवल जो होता है ना, तो उस समय बच्चों को जिस फील्ड में जाना होगा तो ऐसे सिखाया जाएगा। कहने का मतलब है, आपके परीक्षा में यह रह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग ये 10+2 +3 जो हमारा यह प्रारूप होता था उसको बदलकर अब क्या किया गया है। तो साथियों आपको बता दूं, यह 5+3+3+4, तो ये आप याद रखिएगा कि 5+3+3+4 यानी आपको नया प्रारूप जो है ये रखा गया है। तो आप इतना याद रखिएगा, तो आपका प्रश्न जो होगा वो गलती नहीं होगा, ठीक ना। फिर हम आगे भी इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे, एक नज़र देख लीजिएगा। जैसा कि आप इन्हें भी देख लिया कि कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, मैं वैसे पॉइंट बता रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में ही पूछे जाएंगे। जैसा कि आपने, जैसे मैंने पॉइंट रखा यहाँ, अगर आपको इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो टीचिंग ओरिएंटेड जो है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ प्ले स्टोर से आपको यह फ्री में नोट्स मिल जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद है, ये पॉइंट भी आपके एग्जाम में कितने बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अब शिक्षा में कुल जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। यानी हमारा जो जीडीपी होता है, भारत का जीडीपी जो होता है, उसमें ये 6% जो है एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा, जो कि पहले यह केंद्र और राज्य मिलाकर सिर्फ 4% होती थी। तो यह एजुकेशन के लिए बेस्ट है। तो आपके परीक्षा में यह रह सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हमारी जीडीपी का कितना फीसदी एजुकेशन पर खर्च होगा। तो यह कितना होगा, यह 6% होगा, ठीक ना। तो इन्हें आप क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यह बताया जाए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो लागू हुई थी, उससे पहले एजुकेशन पर कितना % जीडीपी का खर्च होता था। तो आप क्या बताएंगे, यह पहले 4% होता था, लेकिन जब नई शिक्षा नीति 2020 जब ये हमारा लागू हुआ है, तो उससे क्या होगा, एजुकेशन पर हमारा 6% यानी 2% का हुआ है, इजाफा हुआ है, उसमें वृद्धि हुई है। तो अब ये एजुकेशन पे 6% खर्चा किया जाएगा, ठीक ना। फिर अगले स्लाइड्स में चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यानी पहले ऐसा क्या था, पहले उसका नाम था MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक ना। तो उनका नाम क्या था, MHRD। तो उनका नाम बदलकर अब क्या हो गया है, अब साथियों इसका एजुकेशन मिनिस्टर हो गया है। तो आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो आपको परीक्षा की दृष्टि से यह जो है, ये हमारा एजुकेशन मिनिस्टर किया गया है। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। उसके बाद है, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो यह हमारा नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य जो है, ये हमारा कर्नाटक है। तो आपने अभी तक इसमें क्या पढ़ा, आपने पढ़ा सबसे पहले एक नज़र फिर उसको देख लेते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा कि नई शिक्षा नीति 2020 जो है, ये किनकी अध्यक्षता में है, ये के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में रिपोर्ट तैयार किया गया। पहला यहाँ से आपके प्रश्न रह सकते हैं, ये कौन है, ये इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं, ठीक ना। तो उनकी अध्यक्षता में बनाया गया। दूसरा है कि आप नई शिक्षा नीति पहले जो 10+2+3 का फॉर्मेट होता था, अब उसको बदलकर क्या किया गया है, 5+3+3+4 फॉर्मेट किया गया है, ठीक ना। तो इतना समझ गए। फिर आपने समझा क्या कि उस फॉर्मेट को कैसे समझा जाए। तो जैसे आपने समझा, यहाँ एक हो गया, 2 3 4, यानी क्या बताया था मैंने, 5+3+3+ क्या होगा 4, ठीक ना। तो आपको ये याद रखना है, तो आपके परीक्षा की दृष्टि से आपको गलत नहीं होगा, ठीक ना। तो आपने ये भी पढ़ा। तीसरी बात आपने ये भी पढ़ा कि जीडीपी का कितना % खर्च होता है। तो जीडीपी का क्या होता है, ये 6% एजुकेशन पर खर्च होता है। पहले यह केंद्र और राज्य मिलाकर सिर्फ 4% पर होती थी। तो इसके एजुकेशन में एजुकेशन की दृष्टि से जहाँ तक बात करता हूँ तो ये बेहतर होगा, ठीक ना।
और आपने पढ़ा कि MHRD का नाम बदलकर क्या किया गया है, यह हमारे शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्टर किया गया है। तो ये सब परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर याद रखिए। और नई शिक्षा नीति लागू करने वाला आपका पहला राज्य कर्नाटक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। टीचिंग ओरिएंटेड जो ऐप है आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, चाहिए उसे डाउनलोड कर लीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कई नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।